हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो NSCL यानी कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, एक मिनरत्न कंपनी है। दोस्तों, इसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए परमानेंट टोटल 188 वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम हैं NSCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डाटाबेस साइट पर आ जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अपलोडेड डेट में देख सकते हैं 23/10/2024 की अपडेट है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 की है। वेरियस पोस्ट इसमें रखी गई हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की। डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 अक्टूबर 2024 की है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 30 नवंबर 2024 रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल की वैकेंसी भी देखने को मिल जाती है। डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की यहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है। सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस की 2 सीटें हैं। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की 49 सीटें, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसलिए एग्रीकल्चर की वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में 11 वैकेंसी रखी गई है। ट्रेनिंग मार्केटिंग में 33 वैकेंसी रखी गई है। ट्रेनिंग HR में 16 सीटें। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर में 15 सीटें। ट्रेनिंग अकाउंटेंट में 8 सीटें। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर में 19 सीटें। ट्रेनिंग इन स्टोर में 7 सीटें, जिसमें कि डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनिंग टेक्नीशियन में टोटल 21 वैकेंसी, जिसमें कि ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेड की। तो डीजल मैकेनिक की 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 3 है, मशीन मैन की 3 है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 3 है, वेल्डर की 2 है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 3 एंड ब्लैक स्मिथ की 1 सीट वैकेंसी रखी गई है। टोटल 188 सीटें देखने को मिल जाती हैं टेक्निकल और नॉन टेक को मिला करके। बात अगर करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, सर्विस लाइबिलिटी की, तो यहाँ पर टोटल 11 रीजनल ऑफिस हैं और 5 जो आपके बिग फॉर्म है। जो आपका इसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। तो ऑल द पोस्ट एडवर्टीज आर बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, यानी कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी लोकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी रखी गई, देख लीजिएगा। उसके बाद विजिलेंस की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग QC की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए, यदि आप BE या फिर BTech करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स से, और आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का MS ऑफिस में, मैंडेटरी ये अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 1 साल ट्रेनिंग में रखा जाएगा। यदि आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती तो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेनिंग 6 महीने की बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 1 साल ट्रेनिंग रखा जाएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद आपको बेसिक से स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 साल ट्रेनिंग के बाद। सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस की वैकेंसी रखी गई। ट्रेनिंग इंजीनियर में BSc आपने करके रखा है एग्रीकल्चर से, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस का अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनिंग QC में आपने BSc एग्रीकल्चर से करके रखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, MS ऑफिस का अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनिंग मार्केटिंग में आप BSc करके रखें एग्रीकल्चर से, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, अप्लाई कर पाइएगा। ट्रेनिंग HR में भी दिया हुआ है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश दिया हुआ है, और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की देख लीजिएगा, अकाउंटेंट की देख लीजिएगा, एग्री स्टोर की देख लीजिएगा, ट्रेनिंग इंजन स्टोर। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रेनिंग इंजन स्टोर की 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर से, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियर से विद मिनिमम 55% मार्क्स से अप्लाई कर पाइएगा रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने ITI का सर्टिफिकेट लिया हुआ फिटर या फिर डीजल मैकेनिक या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक विद मिनिमम 60% मार्क्स से, और आपके पास 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री एंड पास है आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि NSC, जो कि कंडक्टेड बाई NCVT के द्वारा है, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ITI वाले भी, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेनिंग टेक्नीशियन में। ITI करके रखें सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीन मैन, ब्लैक स्मिथ विद 60% मार्क्स से, और आपके पास 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है NSC एग्जाम कंडक्टेड बाई NCVT, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 1 साल ट्रेनिंग में रखा जाएगा। उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपको बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपकी कंप्लीशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग है फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर में आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक पोस्ट ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 पोस्ट में एलिजिबल हैं तो केवल एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट मंथली इमोनमेंट स्टाइपेंड की। तो सीनियर ट्रेनिंग की कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड मिलेगा इंक्लूडिंग DA ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में 31,856 रुपये पर महीने लगभग आपको।
और ट्रेनिंग वालों को मिल जाएगा कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 24,616 रुपये। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो कि इलेक्ट्रिकल की सीट भी उसमें थी, कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग डीए के साथ आपको 57,920 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 50 ईयर्स रखी गई मैक्सिमम, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 ईयर्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स, सीनियर ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स और ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स। यहाँ पर SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD करने के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका केवल CBT के आधार पर हो जाएगा। जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग या सीनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाली पोस्ट है, यानी कि जो भी ITA वाली पोस्ट है और सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 2 में आपका बेस्ड ऑन मार्क्स मेरिट बेस्ड आपको DB के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद टेकिंग इनटू टुगेदर CBT एंड इंटरव्यू मार्क्स, द कैंडिडेट्स विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन। इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके देन डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफाइड हो जाएगा आपका। बात अगर करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर CBT रखा गया स्टेज फर्स्ट में, जो कि CBT ड्यूरिंग 90 मिनट एंड 1.5 घंटे का समय मिल जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें 70 आपके टेक्निकल होंगे, 30 नॉन टेक होंगे। बहुत अच्छी बात है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन ऑन सब्जेक्टेड नॉलेज इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट, तो आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के होंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। पार्ट सेकंड में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर के, MS ऑफिस के, इंग्लिश लैंग्वेज के। लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मार्क्स पर करेक्ट एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव हो जाएगी आपकी। मैक्सिमम मार्क्स 100 रखा गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर 35 मार्क्स रखा गया, यानी कि जितनी भी कम कट ऑफ जाए, लेकिन 34 आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 35। टाइप ऑफ इंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जो भी आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग, जिस भी पोस्ट में ट्रेनिंग लगा हुआ वहाँ पर आपको 1 साल का ट्रेनिंग रखा गया है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब टू द रेगुलर पोस्ट एज मेंशन बिलो, यानी कि आपकी रेगुलर पोस्ट रख दी जाएगी जो भी ट्रेनिंग वाले हैं। बात कर लेते हैं, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब आपको सैलरी कितना मिलेगा। जो भी MT की पोस्ट में है उसमें आपको 1 साल ट्रेनिंग में रखा जाएगा। जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है 40,000 बेसिक से लेकर 1,40,000 बेसिक हो जाएगा आपका। यदि आप 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल टोटल सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद यदि इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड देना होगा 3 लाख रुपए। जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनको 1,50,000 रुपये देना होगा, यानी 1.5 लाख रुपए। जो भी सीनियर ट्रेनिंग है उसमें देख लीजिएगा बॉन्ड, ट्रेनिंग वाले के लिए आपको यहाँ पर 1,70,000 से लेकर 60,000 रखा गया आपका। देखिए दोस्तों, जो ट्रेनिंग की पोस्ट है ITA वालों के लिए, यहाँ पर 1 साल जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता 17,000 से लेकर 60,000 बेसिक हो जाएगा। जो कि आपका यहाँ पे बॉन्ड भी रखा गया, अगर यदि आप 3 साल के पहले छोड़ते हैं तो 1,40,000 देना होगा। जो भी UR OBC EWS वाले हैं, SC/ST के लिए 70,000 रुपये देना होगा बॉन्ड। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपये रखी गई सारे कैंडिडेट्स के लिए। केवल SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, 26 अक्टूबर 2024 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 नवंबर 2024 रखी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपके CBT डेट भी रख दी गई है। टेंटेटिव जो कि आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो 22 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से जरूर सूचना करेंगे। सो दोस्तों, ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक नमस्कार।